और सराम हो साले भरुआ की बहुरिया पर लाजवाब। सेठ जी, जबर ये रही आपकी कबूतरी। साली बहुत फड़फड़ा रही थी। ले आया घसीटते हुए इसे। आप इसके पर को कतर दीजिए। अरे जबर पैसे को फिक्र करता है, हम आज इस ससुरी की पूरी फड़फड़ाहट ही खत्म कर देंगे। अरे जबर हाँ। देख क्या रहा है? अरे जा तो भी हवेली से तिजोरी से जितना रुपए पैसे की तुझे आवश्यकता है ना ले ले, और जा तो भी किसी रेस्टोरेंट में ऐसो आराम कर। जबर क्या बात है सेठ जी, जबर आज तो आप मुझ पर काफी मेहरबान लग रहे हैं। तो ठीक है, आप इसके साथ मौज मस्ती कीजिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। जबर असवा क्या चेहरा है, वाह वाह। मेरी कसम ऊपर वाले ने तुझे जिस साचे में ढाला होगा ना, मेरी जान उस साचे को तोड़ डाला होगा, ताकि तुम जैसी सुंदर कोई और न होने पाए। अरे है ऐसा, अगर मेरी बात को ऐसा मान जाओगी तो मैं कसम हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुझे इस अपनी हवेली की राजरानी बनाकर रखूंगा। अरे है ऐसा, मेरी बात को सुनो। आई कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी, कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी, आई भारी रस की कागर छलकती जब। बहन बेटी के सम्मान लगती हूँ मैं, मेरे ऊपर न ऐसा कहर ढाई खूब गए शौक से जान मन, सिर्फ एक बार दिल की बुझाने लगी, प्यार का तब से प्यासा दीवाना खड़ा अपनी बाहों का झूला झूला दी। अरे यसवा, तुझे गालियां जितना देना है ना जी भर कर गालियां दे दे यसवा, लेकिन मेरी जाने मन तेरे प्यार का तो मैं कब से प्यासा हूँ। एक बार अपनी बाहों हरामखोर कमीने, तुझको ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आई? अरे अरे मैं तो तेरी बहन संभालू तो मेरे ऊपर ऐसा कार क्यों ढा रहा है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझको छोड़ दे, मुझको मेरे घर जाने दे। अरे मैं कसम आज इस हवेली के अंदर तेरी इज्जत को बर्बाद करूंगा, और जितना तेरे जी में आए चीख ले और चिल्ला ले, क्योंकि हरामजादिन साली इस हवेली में तेरा कोई चीख पुकार सुनने मेरे वाला पास भी नहीं बता होगा। हरामजादी भैया तुमको है नहीं इज्जत की खलाल कर हो जो मना मालूम सा।
आप ये क्या कर रहे हैं? अरे हे बंदरा, ये बता बंदरा, तू किसकी इजाजत से मेरे कमरे में आई? किस लिए आई है? भैया बाहर कोई आया हुआ है, आपका इंतजार कर रहा है। और भैया आप ये सोचिए, आज किसी की बहन बेटी के साथ आप ऐसे कर रहे हैं। मैं भी जवान हो गई हूँ, कल का मेरे साथ कोई ऐसा करेगा आपको कैसे लगेगा भैया? अरे बंदरा, अगर आज तुम मेरी बहन न होती ना तो आज यहीं पर मैं तुझे शूट कर देता। बंदना, अगर कोई आया है तो मैं यहां से जा रहा हूं बंदना, लेकिन याद रखना आइंदा अगर ऐसी गलती करते हुए गुस्ताखी किया बगैर मेरे इजाजत का मेरे कमरे में आई तो याद रखना मैं तुझे यहीं पर शूट कर दूंगा। बहन मत रो बहन, मैं आ गई हूँ। मत रो, मैं आ गई हूँ। बहन मेरी बात सुनो। कैसे आई बहन से हो, कैसे आई बहन से द्वार, राज दिल कर दो इजहार। क्या कहानी है तुम्हारी, तापे बतला दीजिए। अपने दिल में बहन तुम चिंता न कीजिए। ऊपर वाला है रखवाल, ऊपर वाला है रखवाल, राज दिल कर दो इजहार। बहन यहाँ तक तुम कैसे आ गई? क्या बात है बहन, बताओ मुझे। मेरी बात सुनो बहन। क्या बात? आशा माने तेरा एहसान, आशा माने तेरा एहसान, बचाई बहना मेरी जान। तुझ पे दिल मेरा कुर्बान, तुझ पे दिल मेरा कुर्बान, बचाई बहना मेरी जान। बहन, हाँ बहन। मेरा नाम तो आशा है बहन, मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली,
मैं भी इसी लखनपुर की रहने वाली हूँ। क्या? लेकिन बहन, मैं तुमसे अपनी गंभीरी कहानी कैसे सुनाऊं बहन? अरे बहन, तुम बताओगी नहीं, मैं जानूंगी कैसे? क्या बात है बहन, बताओ मुझे, मैं तभी जानूंगी क्या बात है। बहन, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो बहन। आपके भैया से मेरी माँ कुछ कर्ज लाई थी। वो कर्ज इसलिए लाई थी कि मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी और बाबूजी के बीमारी में मेरी माँ ने अपने तन का सारा गहना बेच डाला। लेकिन मेरे बाबूजी बच नहीं सके। वो भगवान को प्यारे हो गए और बाबूजी के गम में मेरी माँ भी खत्म हो गई। जब काफी दिन बीत गए तो आपके भैया ने मेरी झोपड़ी पर कर्ज वसूली करने के लिए आए। लेकिन मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके। जब मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके तो आपके भैया ने जबर सिंह से कह के मुझको अपनी हवेली उठवा लाए बहन। यही मेरी गंभीरी कहानी है बहन। वाह भैया, आप इतने कुत्ते इंसान हो, इतना नीच इंसान हो, मैं नहीं जानती थी। चलो कोई बात नहीं बहन, मैं आ गई हूँ। तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं पड़ रहा है बहन, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे साथ चलो मेरे हवेली में, तुम मेरे साथ मेरे हवेली में रहोगी बहन। क्या बहन? हाँ बहन। तुम मुझको अपने साथ अपनी हवेली में लेकर रहना चाहती हो? हाँ बहन। ठीक है बहन। चलो बहन। रब ने भी मुझ पे सितमी क्या किया। रब ने भी मुझ पे सितमी क्या किया है। सारे जहां का सब मुझे दे दिया है। सारे जहां का सब मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझे